उन्वान दे दो, सुकून की तलाश। जो कहेगा ओके तब शुरू करेंगे। हो गया। ओके हो गया। बुजुर्गों और दोस्तों, आज के ज़माने में, आज की दुनिया में जिंदगी में आराम हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, फिर भी रात में नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है। क्या अमीर क्या गरीब, हर आदमी परेशान। अमीर भी उतना ही दुखी है जितना गरीब है, जिनके पास जिंदगी के वसाइल नहीं है, दो वक्त की रोटी नहीं है, मकान नहीं, कहीं आने जाने के लिए अपनी कोई सवारी नहीं है। बहुत से तो लोग ऐसे हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, तो वो भी दुखी है। और वो भी दुखी है जो एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। जिंदगी के हर वसाइल सामान उनके पास मौजूद है, फार्मिंग है, फैक्ट्री है, उनके दिल में जो आता है सो पैसे से उसको हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जब जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरे बिल्डिंग से, मेरे मकान से तो बड़ा आलीशान मकान इसके पास है। मेरा बेटा अगर टीचर है तो हमारा का लड़का तो डीएम है। एक आदमी देखता है कि भाई मैं काला हूं, तो गोरे को देख करके वह खूबसूरत नौजवान स्मार्ट देख करके सोचता है दिल ही दिल में, काश मेरा भी बेटा ऐसा ही होता या मैं भी ऐसा ही। उसी तरह मामला औरतों का है। एक दूसरे से बढ़ जाने की तमन्ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की तमन्ना ने उसके सुकून को छीन लिया है। हर कोशिश के बाद भी वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और जब ठगा हुआ महसूस करता है तो उस चीज को हासिल करने के लिए सारी तव दौ करता है, जायज नाजायज सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून हासिल नहीं है। हर रोज नई नई इजादात हो रही है, नया नया फैशन आ रहा है। जब दूसरे को देखता है कि उसका कपड़ा ऐसा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, तो सोचता है काश मेरे पास भी ऐसा ही होता। उसके पास इतना बैंक बैलेंस है, काश मेरे पास भी बैंक बैलेंस होता। यही चीज, यही भावना, यही तहरीक उसको बेचैन करती है अंदर से, और उसके अंदर से सुकून गायब हो गया है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये नहीं है कि बाजार से लाकर मोटी गद्दा, एयर कंडीशन रूम और दुनिया की सारी सुविधाएं और सहूलतें उसको मैसर आ जाए तो उसको रात में नींद आएगी, उसको सुकून हासिल होगा। ऐसा भी नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की इंतहा नहीं। आज जो चीज वो हासिल कर रहा है उससे बढ़कर दूसरे लोग हासिल कर लेते हैं, फिर वो उसी हसद में मुब्तला हो जाता है, उसी का रश्क करने लगता है, उसी की तमन्ना करने लगता है, फिर दिन और रात में वो बेचैन रहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में, अला जिक्रिल्लाह, अला बिजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि कल्ब की जो इत्मीनान है, सुकून है, अल्लाह के जिक्र में। और दूसरी जगह भी फरमाया अल्लाह ताला ने, जैसे कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला ततमन्नु मा फज़्ज़लल्लाहु बाज़कुम अला बाज़, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है,
जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी दिया है उनमें किसी को किसी से अफजल दिया है। किसी के पास एक गाड़ी है तो किसी के पास 2 गाड़ियां, किसी के पास एक मकान है तो दूसरे के पास 2-4 मकान है, फ्लैट है। तो अल्लाह ताला की ये सिस्टम है कि सबको बराबर नहीं बनाया है, एक पर एक को फजीलत बख्शी है। जैसे जितने भी दुनिया में इंसान हैं सबका चेहरा एक जैसा नहीं है, हमारे हाथ की उंगलियां भी बराबर बराबर रहती हैं, और यही खूबसूरती है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, और अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर जो फजीलत दी है, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, तो जिसको जितना मिला है उस पर इत्मीनान करे, उस पर राजी रहे, और दूसरों को देखकर उसकी तमन्ना ना करे। जब वो तमन्ना करेगा, उसकी ख्वाहिश उसके तरफ बढ़ेगी, तो उसका दिल का सुकून, इत्मीनान, कल्ब का इत्मीनान, ये सब दूर हो जाएगा। वह जो है अब सुकून कल्ब से महरूम हो जाएगा, और उसकी दुनिया में जो खुशी हासिल होनी चाहिए खुशी हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी हो जाना, यही इत्मीनान कल्ब का मंत्र है। एक तरह से एक कलमा है कि जिसको जितना मिला है उस पर राजी हो जाए, तो इस दिल को इत्मीनान हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।